एक्स्ट्रा स्टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति उभरी है जिसमें निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल होने वाली कंपनियों के शेयर बाहर जाने वाली कंपनियों की तुलना में काफी महंगे हो गए हैं। इसके कारण इंडेक्स में प्रवेश का मूल्य काफी बढ़ गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने हाल ही में 45 स्टॉक्स को फ्यूचर्स और ऑप्शंस (एफओ) सेगमेंट में शामिल करने की मंजूरी दी, जिससे संभावना बढ़ गई है कि जोमैटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 में शामिल हो सकते हैं और विश्लेषकों का अनुमान है कि इन कंपनियों का मार्च तक प्रवेश हो सकता है। हालांकि जोमैटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग्स (पीई) अनुपात बहुत अधिक हैं। जोमैटो का पीई 307x और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 118x है, जबकि जिन कंपनियों के बाहर जाने की संभावना है, जैसे कि इचेर मोटर्स और बीपीसीएल, उनके पीई अनुपात क्रमशः 25.5x और 9.9x हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर किया गया। FY18 से जब भी इंडेक्स में बदलाव हुआ है, तब निफ्टी 50 में शामिल होने वाली कंपनियों का औसत पीई अनुपात लगभग 60x रहा है, जो कि बाहर जाने वाली कंपनियों के पीई अनुपात, जो लगभग 10x था, से 6 गुना अधिक है। उपभोक्ता स्टॉक्स की बढ़ती वैल्यूएशन और कमजोर आय के कारण इंडेक्स महंगा हो गया है। इसके अलावा नए उच्च वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स जैसे ट्रेंट और ब्यूल का प्रवेश भी बेंचमार्क के समग्र मूल्यांकन को और बढ़ा रहा है। इसके परिणामस्वरूप बाजार में प्रवेश स्तर की स्टॉक की परिभाषा ने मानक को काफी हद तक बढ़ा दिया है। विशिष्ट स्टॉक्स की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प 4,728 रुपये +2.7% ने अपने Q2 FY25 परिणामों के बाद जेफरीज, नोमुरा और नुवामा इंस्टीट्यूशन इक्विटीज जैसे ब्रोकरों द्वारा बाय रेटिंग की पुष्टि मिलने के बाद अपने शेयरों में वृद्धि देखी। हीरो मोटोकॉर्प का सकारात्मक दृष्टिकोण इस कारण है कि कंपनी को टू व्हीलर उद्योग में एक अपसाइकिल से लाभ होने की संभावना है। इसके मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो, हाल ही में लॉन्च किए गए मॉडल जैसे एक्सट्रीम 125R और आगामी मॉडल जैसे विदा ZEV, एक्सपल्स 210, एक्सट्रीम 250R और करिश्मा XMR 250 के कारण। इसके अलावा कंपनी को ग्रामीण क्षेत्र में संभावित मांग से लाभ होने की संभावना है और यह कोलंबिया और मेक्सिको जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी पकड़ बना रही है। हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि कंपनी की टू व्हीलर सेगमेंट में घटती बाजार हिस्सेदारी और मांग में असंतुलन, साथ ही हीरो फिनकॉर्प के लिए क्रेडिट लागत में हल्का बढ़ा। ओनासा कंज्यूमर CMP 295 रुपये -20% ने अपने Q2 परिणामों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर छुआ। हालांकि JM फाइनेंशियल के विश्लेषक आशावादी बने हुए हैं और उनका मानना है कि कंपनी के ऑफलाइन चैनल को चरणबद्ध रूप से पुनर्गठित करने के प्रयास, जिससे सीधे संपर्क बढ़ाना और इन्वेंट्री स्तरों को सही करना, कंपनी की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। एनके के विश्लेषक FY25 में आय में गिरावट की भविष्यवाणी कर रहे हैं और FY26 में सुधार की उम्मीद है। कंपनी की सीमित ऑफलाइन उपस्थिति और मुख्य ब्रांडों में धीमी वृद्धि प्रतिस्पर्धियों को बढ़त दे सकती है, जिससे लंबी अवधि में ओनासा के लिए रिकवरी करना कठिन हो सकता है। सुजलॉन एनर्जी 59 रुपये +4.16% ने 2 सत्रों में अपने शेयरों में 10% की वृद्धि देखी, एक तेज सुधार के बाद। सुजलॉन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण इसकी मजबूत व्यापार मोट और पवन OEMs के लिए विकास संभावनाओं पर आधारित है, जो कंपनी के लिए अच्छा है। लगभग 1.6 GW के मजबूत ऑर्डर इनफ्लो के साथ कंपनी के पास 5.1 GW का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर बुक है, जो इसके राजस्व की दृश्यता को मजबूत करता है। हालांकि ऑर्डर बुक को पूरा करने में देरी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, जो इसके आउटलुक के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम है। एक्स्ट्रा स्टॉक यूट्यूब चैनल प्रस्तुत सामग्री के आधार पर किए गए किसी भी निवेश निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है।